Reliable Educational Institute. हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल रिलायबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से अपने इस चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं NIOS के 12th क्लास के 10th क्लास के अलग अलग चैप्टर्स इंग्लिश के विद हिंदी ट्रांसलेशन। तो अब आपके सामने हम आज जो लेकर आए हैं चैप्टर, वो है इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6, अंधा युग की समरी। अंधा युग धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा हुआ एक प्रसिद्ध नाटक है। ये वेद व्यास द्वारा रचित है। महाभारत एक रियल स्टोरी है। वेद व्यास ने इसको कहानी में रचा था और उनके बाद नाटक का एक रूपांतर दिया गया, इसको धर्मवीर भारती ने दिया। ये नाटक जो है महाभारत का जो पूरा युद्ध है उसका लास्ट डे का वर्णन करता है। ये कौरवों के कुछ भ्रमित बचे हुए जो पात्र हैं उन पर ही फोकस करता है। ये नाटक हिंसा की राजनीति तथा विरोधी पहचान पर रोशनी डालता है, प्रकाश डालता है। ये नाटक नैतिकता, अहिंसा और दयालुता का पाठ पढ़ाता है। ये सभी गुण जो होते हैं समाज को विघटन से बचाते हैं, मतलब एक दुर्दशा से बचाते हैं। स्टेज है, एक बूढ़ा भिखारी स्टेज पर आता है, वह जीवन को अस्थायी बता है। अंधा युग का जो फोकस सेंटर है वो महाभारत का जो आध्यात्मिक विघटन है उसके बारे में है। इस नाटक में कहा गया है कि हिंसा तथा युद्ध निरर्थक या बेकार है। निरर्थक का मतलब होता है बेमकसद। भले ही इसमें एक पक्ष की जीत हुई हो, यानी कि एक साइड के लोग जीत गए हैं, नाटक के जरिए ये दर्शाने का मकसद है कि एक जो धारणा बन जाती है बदले की धारणा, वो किस तरीके से समाज को, लोगों को बर्बाद और तबाह कर देती है। ये नाटक जो अंधा युग नाम है इसका, वो किसी ब्लाइंड के लिए नहीं है। लोगों की अकल पे जो पर्दा पड़ जाता है, लोग अंधे हो जाते हैं, ये उससे रिलेटेड बात है। ये नाटक एक छंद पाठ है। इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1953 में हुआ था, यानी कि पार्टीशन के बाद, 1947 के बाद 1953 में हुआ। और इसके जो ड्रामा शुरू हुआ, ड्रामा बना वो 1964 में, यानी कि 53 में लिखी गई किताब और ड्रामा जो आया वो बनाया गया 1964 में। अंधा युग महाभारत पर आधारित एक नाटक है। पहला दृश्य जो आता है इसमें एक बूढ़ा भिखारी है जिसे अश्वत्थामा ने मार दिया है। उसकी एंट्री में स्टार्ट हो रहा है। वो कहता है कि जीवन कभी ना खत्म होने वाली नदी है, यह नदी के समान बहता है। मृत्यु उसे अपने एक किनारे पर ले जा चुकी है। अब उसे महसूस होता है कि ये युग एक अंधे सागर के समान है, जिसके सभी ओर पर्वत है, गुफाएं हैं, ऊंची चोटियां हैं। भयंकर तूफान पर्वतों के चेतावनी देते हैं और पानी को चक्रवात में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसा बूढ़ा भिखारी कह रहा है। मृत्यु दर और मानव अस्तित्व की कड़वी सच्चाई पर प्रकाश डालता है। दूसरा भाग जो शुरू होता है उसमें युयुत्सु है एक कैरेक्टर, दूसरा है विदुर, तीसरा है संजय। इन तीनों के एंट्रेंस से दूसरा भाग शुरू होता है। उन्होंने बूढ़े भिखारी के पीछे एक पंक्ति बनाई है। ये तीनों जो लोग हैं वो अपने अपने टर्म वाइज आगे आते हैं और आगे आके अपनी बात रखते हैं और पीछे लौट जाते हैं। युयुत्सु को युद्ध के दौरान जो नुकसान हुआ वो उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। संजय अपने पर्यवेक्षक के अलग अलग भूमिकाओं के बारे में बताता है। विदुर कहता है कि विदुर जो है वो कृष्ण का परम उपासक है, बहुत ज्यादा मानने वाला है। वो कहता है ये सब जटिल है, जीवन जटिल है, लेकिन वो ईश्वर पर, भगवान पर शक नहीं करना चाहते क्योंकि ये पाप है। वो कंफ्यूज है। और जो तीसरा भाग है वो पंख, जो मोर पंख होता है उसको उड़ाने से शुरू हुआ है। अनुमान ये लगाया जाता है कि ये पंख कृष्ण के मुकुट से गिरा होगा जब वो गांधारी से मिलकर अपने रथ पर सवार थे, लौट रहे थे। और वह उनके रथ की घंटियां सुनता है, वो उनको रोकना चाहता है, लेकिन वो महसूस करता है कि वो उन्हें रोक नहीं सकता क्योंकि वो समय है। उसकी धारणा यह है कि भगवान जो है वो समय में है, भगवान को नहीं रोका जा सकता, जिस तरह समय को नहीं रोका जा सकता। वो अपने कातिल अश्वत्थामा के रथ की घंटियां भी सुनते हैं। दूसरा रथ पीछे से आ रहा है जिसमें अश्वत्थामा सवार है, क्योंकि कृष्ण भी अश्वत्थामा की दुश्मनी की भावना को रोक नहीं सकते। और वो अश्वत्थामा जो है पांडवों के कैंप की तरफ दौड़ते हैं, जाते हैं मतलब रथ पे, और वहां जाके देखते हैं उनके दर पर एक काला साया है जो उन्हें रोक रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा। तो वो देखते हैं कि वो जो काला साया है वो शिव है, शिव जी है। और ये सब देख के वो अपनी आंखों पे हाथ रख लेता है, अंधेरा छा जाता है स्टेज पे। स्टेज का तो प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो गया। अब जो शुरू होगा वो आप ध्यान से समझिए, क्योंकि मैंने इस पूरे सिनेरियो को, पूरे पार्ट को समरी कर दिया है, लेकिन अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स करते रहिए, बनाते रहिए। इसके अंधा युग इस शीर्षक का प्रतीक है जो धर्म, तर्क तथा शांति विहीन समय को प्रस्तुत करता है। मतलब इस दौर में शांति नहीं है, सिर्फ अशांति है। और जो इसके कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं, उनके अंधेपन को और उनके कार्यों के दुखद परिणाम को, दुखद रिजल्ट को दर्शाता है। और इसमें जो बूढ़े भिखारी की जो बात कही है उसका जीवन एक तूफानी महासागर के रूप में वर्णन करता है। इस युग में जीवन में मृदा सुगम प्रवाहित नदी नहीं है, मतलब एक अच्छी धारा नहीं है, कुछ सुकून नहीं है, पीसफुल माहौल नहीं है, यहाँ पे सब कुछ अशांत है। जो युयुत्सु है ये धृतराष्ट्र के जो बेटे थे, उन्होंने पांडवों की तरफ से लड़ने का, जंग करने का फैसला किया था। तो युयुत्सु एक जुल्म से, क्रूर संगत से बचे रहे और वो उनको इसी वजह से नैतिक योद्धा भी कहा जाता है, एक ईमानदार और इंसाफ वाले योद्धा। और वो क्योंकि वो ईमानदारी से
जो है मसले का हल निकालना, बातचीतों से मसले का हल निकालना चाहते थे। ये नाटक उस दौर में हुए इस महायुद्ध और विनाशकारी परिणाम तथा विजेता, विजयी और मरने वालों को प्रतीत करते हैं। एक युद्ध मानवीय मूल्य और नैतिकता को नष्ट कर देता है, तबाह बर्बाद कर देता है। युद्ध के बाद सभी को इसके निराशापूर्ण परिणाम भुगतने पड़ते हैं और इसमें विनाश ही विनाश होता है। अंधे युग की कहानी में अंधेपन का जो प्रबल है वो बौद्धिक तथा नैतिक प्रकार को नैतिकता के रूप में दर्शाता है। इसमें शारीरिक क्षमता और अक्षमता नहीं जोड़ता है, कोई फिजिकल ताकत की बात नहीं है, इसमें सिर्फ जहानत की बात है जिसमें अंधकार भरा हुआ है, इसीलिए अंधा युग कहा जा रहा है। अंधापन नैतिक पतन को प्रेजेंट करता है। ये युद्ध के बाद नियंत्रित और अनियंत्रित हिंसा और अहिंसा को वर्णन करता है। उदाहरण के लिए धृतराष्ट्र, गांधारी तथा अश्वत्थामा ये नैतिक रूप से अंधे हैं। ये तीनों लोग नैतिक रूप से अंधे हैं, आंखों से अंधे नहीं है, नैतिक रूप से अंधे। ये जो नाटक है धर्मवीर भारती के द्वारा 1947 में भारत के विभाजन की वजह से लिखा गया था, क्योंकि विभाजन में भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि जिसमें बहुत अंधकार था, बहुत मारकाट थी और अनियंत्रित हिंसा थी, अमानवीय विस्थापन था। इस वजह से ये नाटक लिखा गया था 1953 में। जो नाटककार हैं वो महाभारत को विभाजन की परिस्थितियों तथा समाज पर हानिकारक प्रभाव पर जो देखते हैं उस नजरिए को प्रस्तुत कर रहे हैं। इस नाटक में अश्वत्थामा एक दुखदायी चरित्र है, कैरेक्टर है। अपने पिता की मृत्यु के बाद वो बदले की भावना से भर जाता है। उनके कार्य दिखाते हैं कि किस प्रकार नफरत एक व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। अंत में कृष्ण उसे उसकी निर्दयता के कारण यानी कि उसके जुल्म के कारण अभिशाप देते हैं, बदला देते हैं। वे नैतिक पतन तथा मानवीय मूल्यों की समाप्ति का प्रतीक है। नैतिक मूल्य हमें इंसाफ की बात से वो दूर है। सिंबलिज्म यानी कि प्रतीकवाद अंधयुग नाटक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यानी कि दृष्टि बाधित या अंधेपन या चीज है लेकिन नजर नहीं आ रही, यानी कि अंधेपन को नैतिक या आध्यात्मिक अंधकार के रूप में दिखाया गया है। इसके कारण व्यवधान, अव्यवस्था तथा पतन को दर्शाया गया है, यानी कि नुकसान और तबाही को दर्शाया गया है। कृष्ण की उपस्थिति मोर के पंख तथा बांसुरी के रूप में दिखाई गई है। कृष्ण को नहीं दिखाया गया बल्कि सिर्फ बांसुरी दिखा के और फर दिखा के जाहिर किया गया है कि हाँ कृष्ण भगवान है और सब कुछ देख रहे हो। इसमें पात्र के रूप में कृष्ण भगवान को नहीं दिखाया गया कि लोगों के मन में जो है कृष्ण भगवान है, लेकिन वो कैसे दिखते हैं वो लोगों ने अपने अपने चाहना बना रखी है। हम किसी कैरेक्टर को कृष्ण भगवान का रूप धारण करा के नहीं देंगे तो उतार देंगे इस ड्रामे में, तो लोग जब भी कृष्ण भगवान को याद करेंगे तो वही एक आदमी का चेहरा उनके सामने आएगा। इसलिए किसी कैरेक्टर को इस ड्रामे में नहीं लिया गया था कृष्ण भगवान को दिखाने के लिए। अंधयुग नाटक में जो बूढ़ा भिखारी है वो मुख्तलिफ भूमिकाओं तथा विचारों को प्रदर्शित कर रहा है। वह एक जोशी व्यास तथा शिकारी के रूप में दिखाई दे रहा है और वो अक्सर हमेशा नैतिक अनिश्चितताओं तथा जटिलताओं यानी कि मुश्किलों को दर्शाता है। वह समीक्षक का काम कर रहा है, उसने सब कुछ देखा है। वो जैसे आप क्रिटिक समझते हैं, फिल्म के बारे में बताते हैं, जायजा लेते हैं कि भाई इस फिल्म में क्या चीज अच्छी थी, क्या चीज बुरी थी, वो समीक्षक है। अंधयुग एक दुखद घटना है। ये कौरवों के लालच और अदूरदर्शिता यानी कि वो दूर का कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, सिर्फ अभी क्या है वो दुश्मनी में अंधे हुए हैं, जबकि वो रिश्तेदार हैं कौरव और पांडव, लेकिन फिर भी उनसे लड़ने मरने को तैयार है। इसमें स्वार्थीपन है और बदले की भावना है। महाभारत के युद्ध के बाद संपूर्ण विनाश तथा पतन के निशान जो बचे, इस नाटक के नैतिक तथा राजनीतिक विषय को आज भी महत्वपूर्ण बताकर दिखाया जाता है। अंधयुग का नाटक एक बहुत ताकतवर प्रतीक है। ये अंधेपन का एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाया गया है। ये बदले की भावना को एक अंधेपन में व्यतीत करके दिखाया गया है। बदले की भावना जो है इंसान को अंधकार की गहराइयों में ले जाती है। ये ड्रामा युद्ध के पतन, अंतहीन यानी कि ना खत्म होने वाले चक्र को दिखाता है। ये युद्ध के व्यर्थ तथा नैतिक पतन को भी दिखाता है। जैसे कि धृतराष्ट्र है अपने कार्यों के प्रति बेखबर है। बूढ़े भिखारी के बारे में आपको बता दूं, वो एक दार्शनिक और चिंतनशील मनोदशा में प्रकट है। उसको फिक्र भी है और वो सब कुछ देख भी रहा है। उसकी दशा भी बुरी हो चुकी है क्योंकि वो बूढ़ा है और वो दार्शनिक भी है, दर्शन कर रहा है हर चीज के, हर बुराई के, और वो जीवन तथा मृत्यु की अस्थायी प्रकृति को व्यतीत कर रहा है। जो जीवन है वो भी अस्थायी है, जो मौत है वो आके चली जाती है, वो भी अस्थायी है। उसके बाद का क्या है वो बात की बात है। वह युद्ध में और युद्ध के बाद जीवन की अस्थायी प्रकृति का वर्णन करता है। बूढ़ा भिखारी उस समय की हिंसा तथा अंधेपन को देखता है कि लोग अकल के कितने अंधे हैं। नैतिक इंसाफ का पतन तथा मानव दुखों को बताने के लिए डिफरेंट रूपों का प्रयोग कर रहा है। वो अलग अलग तरीके से बताना चाह रहा है। जैसे कि एक ऑब्जर्वर होता है, किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, उसने पूरे महाभारत के इस सिनेरियो को ऑब्जर्व किया है और आगे एक्सप्लेन किया है। उस अंधे भिखारी ने युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो प्रत्यक्षदर्शी है। बूढ़ा भिखारी कहना चाह रहा है अंधे हो चुके हैं दुश्मनी में और मानवता के अंत पे ही जाके रुकेंगे। ये जब ये नाटक रचा गया अंधायुग, तो ये युद्ध का विरोध करता है, ये उसके अगेंस्ट है। ये किसी भी तरह के युद्ध को व्यर्थ समझता है। युद्ध के द्वारा नैतिकता तथा मानव मूल्यों की जबरदस्त हानि होती है। इंसाफ की भी हानि होती है, इंसानियत की भी हानि होती है।
किसी भी इंसान के अंदर जब बदले की भावना आती है तो वो उसकी इंसानियत, उसकी रहमदिली को खत्म कर देती है। जहां तर्क का अंत होता है वहां नैतिकता समाप्त हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अश्वत्थामा की बदले की जो भावना है उसके तर्क और नैतिकता को खत्म कर देती है। अंधकार का जो युग है, जो दौर है, वो नैतिक अंधकार की तरफ ले जाता है। इस युग में लोग अपने कार्यों के प्रति अंधे हो जाते हैं। हिंसा के जो दुष्प्रभाव हैं, जो नुकसान सिर्फ व्यक्तियों को नष्ट नहीं करते हैं बल्कि समाज को नष्ट कर देते हैं और समाज के ताने बाने को भी बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं। धर्मवीर भारती अपने विचारों को समझाने के लिए प्रतीकवाद का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंधापन शारीरिक दृष्टि बाधित नहीं करता बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक और बौद्धिक पतन भी कर देता है। हिसाब भी खत्म, दूरदर्शिता भी खत्म और मेंटेलिटी भी खत्म। नाटककार जो है, उजाले को, जो प्रकाश है, उजाला है, वो उसको माइंड के फ्रेश होने का, बुद्धि का प्रतीक मानते हैं और शाम को जो है अंधकार का प्रतीक मानते हैं। उदाहरण के लिए कृष्ण ज्ञान तथा तर्क का प्रतिनिधित्व करते हैं। नाटक के सभी पात्र जो है वो अलग अलग मनोदशा को व्यक्त करते हैं। अश्वत्थामा बदले और नफरत की भावना का प्रतीक है। दूसरी तरफ विदुर नैतिकता तथा ज्ञान का प्रतीक है। इस तरीके से कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव थिंकिंग लिए बैठा है। नाटक का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है अश्वत्थामा की बदले की जो भावना है, वो इस नाटक का मेन बेस है, सेंटर है। वो अपने पिता की मृत्यु को पांडवों द्वारा किए गए धोखे के रूप में देखते हैं। वह हिंसा की दुर्भावना से भरे रहते हैं। यहाँ क्रोध और नफरत उनके तर्क को खत्म कर देती है। वो हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। जिस तरीके से द्रोणाचार्य की मृत्यु होती है उससे वे पांडवों के विरुद्ध हो जाते हैं और वो पांडवों के खिलाफ बदले की आग में चल रहे थे। इसलिए रात के वक्त पांडवों के कैंप पर हमला किया और अर्जुन की प्रेग्नेंट बहू को मारना चाहते थे। वे हमेशा के लिए पांडवों की वंशावली यानी कि जनरेशन को खत्म कर देना चाहता था। बूढ़े भिखारी को यह एहसास होता है कि इंसान की जो एज है वो एक अंधा महासागर है जो कि ऊंचे पर्वतों, गुफाओं और ऊंची चट्टानों से घिरा हुआ है और इस युग में जीवन सुचारू रूप से बहती हुई नदी नहीं है, वो टेढ़े मेढ़ों से कटती हुई गुजर रही है। वो कहता है कि जीवन सरल नहीं है, ये जटिल तथा कठिनाइयों से भरा हुआ है। ये अंधा और अशांत महासागर की तरह है, इसमें जो गया वो खो गया। इस नाटक में बूढ़े भिखारी दूरदर्शिता और दूरंदेशी वाला बनाकर प्रेजेंट किया गया है। इस मंच पे जो पात्र हैं वो एक शैडो में दिखाई देते हैं। शैडो यानी कि मतलब परछाई में सब चल रहा है। सब जो इसके कैरेक्टर है युयुत्सु, वो प्रतीत करता है कि वो एक मजबूत पहिए की तरह है। रथ के एक तरफ जो पहिया है, बड़ा पहिया, वो उसको स्टेबल बनाया हुआ है, लेकिन अब वो गलत दिशा में घूमने लगा है। वो ऐसा फील करने लगा है कि उसने अपना साहस जो है वो खो दिया है। और जो दूसरा कैरेक्टर है संजय, वो अपनी भावनाओं को ये कहकर प्रकट कर रहा है कि अब वो सजावटी पहिया है, वो डगमगा रहा है बहुत ज्यादा, अब वो डेकोरेटिव है, अब वो सिर्फ सपोर्ट से चल रहा है। एक साइड जो राइट या लेफ्ट साइड जो पहिया है, एक पहिया सही है, दूसरा पहिया सिर्फ उसके सपोर्ट से चल रहा है, वरना वो बेकार है, उसका कोई काम नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है और वो अपनी मर्जी के अनुसार कोई कार्य नहीं कर सकता। और जो थर्ड कैरेक्टर है विदुर, ये कृष्ण का धार्मिक और सदाचारी अनुयायी है, उपासक है। वो कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरा ईश्वर एक बेकार धुरी है, इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर उसके मन में ख्याल आता है वो ऐसा भी सोच के पाप कर रहा है। और मोर पंख के बारे में कहा गया है कि ये महसूस होता है कि कृष्ण के मुकुट से उस समय गिरा होगा जब वो गांधारी को दिलासा देकर, सांत्वना देकर, कोशिश करके उनको हिम्मत जुटाने के बाद हस्तिनापुर से लौट रहे होंगे। तब उनके पीछे दूसरा रथ भी था जिसमें अश्वत्थामा सवार थे। ठीक है, अश्वत्थामा नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि मेन कहानी इन्हीं के ऊपर सारी चली आ रही है। और जो रथ है, जो पांडवों का टेंट लगा हुआ है, ये रथ उस तरफ जा रहा है, ये दुश्मनी की भावना में। भिखारी, वो अंधा भिखारी है, वो कृष्ण को समय का सार बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि विष्णु के अवतार हैं, कोई भी कृष्ण को रोक नहीं सकता, उनके विरुद्ध जा नहीं सकता। युयुत्सु जो है इस कहानी में वो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं और गांधारी की सेविका थी, उनसे पैदा है। और महाभारत में एक अद्वितीय अपराजित योद्धा है, वो एक ना बुलाया जाने वाला कैरेक्टर है महाभारत के अंदर। उन्होंने कुरुक्षेत्र के अंदर पांडवों की तरफ से युद्ध करने का फैसला किया था। उनको लगता था कि पांडवों की तरफ युद्ध करके वो न्याय और सत्य के लिए लड़ रहा है। उनके माता पिता ने उन्हें सदैव उन्हें हमेशा अनदेखा किया, इग्नोरेंस मिली, क्योंकि वो एक दासी का बेटा था। तो माँ ने भी कोई सुध नहीं ली और बाप ने कोई सुध नहीं ली। ये पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए गए तो अपने भाइयों के खिलाफ गए थे, लेकिन पांडवों ने भी उनकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया क्योंकि था तो दुश्मनों का भाई, रिश्तेदारी थी आपस में। उसने हमेशा इंसाफ, सदाचार और नैतिकता का मार्ग अपनाया था। लेकिन जो न्याय और सच्चाई का समर्थन करते हैं उन्हें किसी न किसी रूप में पूरी दुनिया की मुखालिफत, विरोध का सामना करना पड़ता है। उसने अपने पारिवारिक संबंधों पर ध्यान नहीं दिया लेकिन सच्चाई पर पूरा फोकस किया। जो दूसरा कैरेक्टर संजय है, वो धृतराष्ट्र जो अंधे हैं उनका सलाहकार है, एडवाइजर है उनका। वो राज्य का सारथी है, रथ चालक है, यानी कि राज्य को एक तरीके से वही चला रहा है क्योंकि धृतराष्ट्र जो है वो तो अंधे हैं और राजा है वो, तो राजा का जो एक राइट हैंड पर्सन है वो है।
और वो प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होते, वो बैकग्राउंड में रह के सारी एडवाइस देते हैं, फिर राजा का हुक्म आता है और सब कुछ उनके कहने पर हो जाता है। संजय के पास एक दूरदर्शिता थी, दिव्य दृष्टि थी, फोरसाइट थी, अच्छा नजरिया था। तो उस नजरिए के कारण वह कुरुक्षेत्र युद्ध की घटनाओं के साक्षी तथा वर्णन भी करते थे। संजय युद्ध की घटनाओं का वर्णन करते हैं तो युद्ध का जो वर्णन है वो बिल्कुल निष्पक्ष है, स्पष्टता के साथ पक्षपात का ही वर्णन करते हैं कि किसकी गलती है, कौन सही है, कौन गलत है, वो सब एक्यूरेट बताते हैं। और संजय का विश्लेषण ये योद्धाओं की भावनाओं को समझने की योग्यता रखता है। एक पैनी नजर वाले वर्णकर्ता यानी कि एक्सप्लेनर होने के कारण वह युद्ध क्षेत्र की घटनाओं का बारीकी से विश्लेषण करता है, बारीकी से समझाता है। अपनी दिव्य दृष्टि के कारण वह योद्धाओं के पीछे छुपे हुए इरादों को समझ सकता है। और तीसरा जो कैरेक्टर है विदुर, महाभारत में विदुर को नैतिक तथा ईमानदार पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और वह कुरु राज्य था, उसका प्रधानमंत्री भी रहा, और वो पांडवों और कौरवों का चाचा था। और कृष्ण भगवान उन्हें धर्मराज मानते थे, उन्हें तर्क तथा ज्ञान की आवाज के रूप में लोगों की सेवा की। कृष्ण उनका सम्मान करते थे क्योंकि वह जनता के कल्याण के प्रति समर्पित थे। उनकी आयु के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन उनकी बौद्धिक योग्यता को बड़े विस्तार से एक्सप्लेन किया गया है। वो विनाश और दुखों के चक्र को समझने की कैपेसिटी, क्षमता रखते थे। धृतराष्ट्र से उनकी अंतिम क्रिया उनकी बुद्धि को स्पष्ट करती, और वो इंसाफ के, नैतिकता के प्रशांत महासागर थे। वे निराशाओं के बादलों में भी आशा की किरण ढूंढ लिया करते थे। विदुर नीति के अनुसार धर्म राज्य का अधिकार है। विदुर एक विद्वान तथा दूरदर्शी व्यक्ति थे, उन्होंने कठिन हालात में भी सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा। विदुर नीति के अंदर किसी को क्षमा कर देना किसी भी समस्या का सबसे बेहतरीन समाधान मानते थे, और प्रशंसा केवल अहिंसा के जरिए आती है। अहिंसा को आप हिंसा मत समझ लेना, अहिंसा वर्ड ऐसा लगता है जैसे हिंसा की बात हो रही है। अहिंसा यानी कि पीसफुल, और हिंसा यानी कि झगड़ा। कंपटीशन की दुनिया में अंधा युग एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नाटक है। दुनिया केवल जीत पे यकीन रखती है। जिन लोगों ने महाभारत रचा था उनके अपने मित्र तथा अवधारणाएं ऐसी ही थी। नाटक के जो कैरेक्टर थे, इनका जो चित्रण इस प्रकार किया गया है कि वे युद्ध के परिणामों को देखकर पश्चाताप करते हैं, बहुत अफसोस करते हैं और बहुत मायूस हो जाते हैं। युयुत्सु धृतराष्ट्र का इकलौता पुत्र है जो युद्ध के पश्चात भी जीवित रहा। युयुत्सु कहता है कि उसकी अपनी शक्ति, होश और ऊर्जा समाप्त हो गई है। संजय खुद को अभिशाप देता है और उसने केवल अवलोकनकर्ता की भूमिका निभाई है, यानी कि ऑब्जर्वर की भूमिका निभाई है और कुछ नहीं किया। और विदुर कृष्ण के अत्यधिक धार्मिक और सदाचारी अनुयायी हैं, उनके मानने वाले हैं। वह समय को बहुत जटिल मानते हैं, बहुत कठिन होता है समय। वह भी खुश नहीं है इस युद्ध से। और जो बुरा भिखारी है उसकी हत्या अश्वत्थामा द्वारा कर दी गई थी। उसकी नफरत को भी कभी शांत नहीं किया जा सकता। वह अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बिल्कुल दृढ़ निश्चयी है। यह नाटक युद्ध के पश्चात, युद्ध के बाद पात्रों की पीड़ाओं का यानी उनके दुखों का सही रूप से वर्णन करता है। अंधयुग महाभारत पर आधारित कॉन्टेम्परेरी इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। इसका मकसद नैतिकता और स्वार्थहीनता तथा अहिंसा के महत्व को सिखाना है। केवल ऐसे समय में परिचित सिद्धांती हमारे समाज को अनैतिक लोगों से रक्षा कर सकते हैं। युयुत्सु ने अपने 99 भाइयों को खो दिया था। युयुत्सु अश्वत्थामा अपने फादर की मृत्यु को सहन नहीं कर सके। विदुर ने कौरवों के पतन को देखा। हिंसा ने राज्यों को समाप्त कर दिया। दुश्मन की सर्वर प्रथा असंख्य लोगों की यानी कि बहुत सारे लोगों की डेथ का कारण बनी। विदुर आखिर तक जीवित रहे, वो इन सब घटनाओं के चश्मदीद गवाह बने, इस नुकसान के सवाई के गवाह बने। धृतराष्ट्र द्वारा अपने अनैतिक पुत्र के प्रति प्रेम ने अजय साम्राज्य को नष्ट कर दिया। अंधा युग इस तथ्य को प्रकट करता है कि हिंसा किसी भी वस्तु का स्थानापन्न नहीं करती, यानी कि हिंसा कभी भी चीजों को बनाती नहीं है, बिगाड़ देती है, तबाह कर देती है। अहिंसा में दिव्य शक्ति होती है। पीसफुल माहौल में बहुत दिव्य शक्ति होती है। अहिंसा शत्रुओं का दिल भी जीत लेती है। घमंड, दुराचार यानी कि लोगों के साथ गलत सुलूक, गलत रवैया और दुराचार विनाश की तरफ ले जाते हैं, तबाही की तरफ ले जाते हैं। ये नाटक एक युद्ध विरोधी नाटक समझा जाता है। ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो नतीजे सामने आए थे उसको देखते हुए महाभारत से उसको कंपेयर करके उसको लिखा गया। उस पर किताब लिखी गई जिसमें वर्णन पूरा का पूरा महाभारत के आखिरी दिन का किया गया। अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र और गांधारी नैतिक शरण के मुख्य पात्र हैं, मुख्य कैरेक्टर हैं। ये नाटक भारत के विभाजन के दौरान लोगों के विस्थापन, हिंसा तथा जनहानि को यानी कि लोगों के नुकसान को दिखाता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लाइक्स बताएंगे। कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही अपने कमेंट्स करें, उसमें आप इजीली उसका आंसर मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, बाय।